Dear student, a very good morning to you all। आज हमें साइंस में फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़नी है। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का मतलब होता है पौधों में पोषण। सबसे पहले टू नो अबाउट में देखनी है क्या सब पढ़ने हैं हमें। फर्स्ट है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब पोषण के साधन। तो पोषण के साधन दो होते हैं, ऑटोट्रॉपिक मतलब स्वपोषी एंड हेटरोट्रॉपिक परपोषी। दूसरा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स मतलब है पौधों में पोषण। तो पौधों में पोषण किस द्वारा होता है? फोटोसिंथेसिस के द्वारा होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। तीसरे हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इनका मतलब है पौधों में हेटरोट्रॉपिक पोषण। तो इनमें 4 विधि के द्वारा होता है। पहला पैरासाइटिक, जिन्हें परजीवी कहते हैं। दूसरा सैप्रोफाइटिक, जिन्हें हम मृतोपजीवी कहते हैं। तीसरा इंसेक्टिवोरस, जिन्हें हम कीटभक्षी के नाम से जानते हैं। एंड चौथा सिम्बायोटिक, जिन्हें हम सहजीवी कहते हैं। ये तो हमारे कंटेंट हो गए जो क्या पढ़नी है। चलिए अब हम लेसन शुरू करते हैं। All living organisms perform some basic function to keep themselves alive। ये कह रहे हैं कि सभी जीवित जीव अपने आप को जीवित रखने के लिए कुछ मूल कार्य करते हैं। ठीक है। These basic functions which allow living organisms to live on earth are known as life processes। और ये मूल कार्य जो पृथ्वी पर रहने में जीवों को रहने की अनुमति देते हैं, उन्हें जीवन प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। तो ये कह रहा है कि देखिए जितने भी जीवित जीव जो हैं, जो अपने आप को एग्जिस्ट करने के लिए क्या कुछ न कुछ मूल कार्य करते रहते हैं। और जो ये मूल कार्य है जो उन्हें पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को रहने की अनुमति देते हैं, उसे क्या कहते हैं? जीवन प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है। अब आगे है द बेसिक लाइफ प्रोसेस कॉमन टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर न्यूट्रिशन, respiration, excretion, growth, reproduction, movement and response to stimuli। ये कह रहा है सभी जीवों के लिए सामान्य जीवन प्रक्रियाएं जैसे कि न्यूट्रिशन मतलब पोषण, रिस्पायरेशन मतलब श्वसन, एक्सक्रिएशन उत्सर्जन, ग्रोथ वृद्धि, रिप्रोडक्शन प्रजनन, मूवमेंट आंदोलन, स्टिमुली उत्तेजनाओं की प्रतिक्रिया है। जहाँ पे हमने बात किया था मूल कार्य का, तो ये सभी जो हैं इन जीवों के मूल कार्य हैं जो ये लोग उसके रूप में प्रतिक्रिया करते हैं पृथ्वी पे। चलिए अब हम पढ़ेंगे, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, यू हैव लर्नड अबाउट दीज प्रोसेसेस इन क्लास 6। कह रहे हैं आपने क्लास 6 में जीवन प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ा है। ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड विच प्रोवाइड्स एनर्जी टू परफॉर्म द लाइफ प्रोसेसेस। कह रहा है सभी जीवित जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। ये तो सब मानते हैं। और सभी जीवित जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है जो जीवन प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है। प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर फूड देमसेल्व्स। पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार कर सकते हैं। एनिमल्स कैन नॉट डू सो and obtain food from plants or animals that eat plants। और कह रहे हैं कि पशु ऐसा नहीं कर सकते हैं
और पौधों या जानवरों से भोजन प्राप्त करते हैं जो पौधे खाते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि वो तो खाना नहीं बना सकते हैं, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, या तो पौधों को खाते हैं या तो जानवरों को मारकर खा जाते हैं, दोनों को खाते हैं। वी ह्यूमन बींग्स ऑल्सो बिलोंग टू दिस कैटेगरी। कह रहा है कि हम इंसान भी इसी श्रेणी के हैं। इसका मतलब है कि इंसान भी जो है पौधों से प्राप्त फल को भी खाते हैं और जानवरों को भी मारकर खाते हैं, इसीलिए हम भी इसी श्रेणी में आते हैं। ह्यूमन एंड एनिमल्स आर thus डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। मनुष्य और जानवर इस प्रकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर है। आप समझ ही रहे होंगे क्यों दोनों जो है सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पौधों पर निर्भर है। किस तरह से, क्योंकि मनुष्य भी जो है पौधे से प्राप्त फल खाते हैं और जानवर भी जो है पौधे से प्राप्त हरी घास या पत्ते या कुछ भी फल जो भी हो सब खाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट टॉपिक, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होते हैं, चलिए न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी है। न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। कह रहा है कि भोजन में लेने की प्रक्रिया और शरीर द्वारा इसके उपयोग को पोषण कहा जाता है। Derived from Latin word nutrire meaning to nourish। लेटिन शब्द न्यूट्रिएंट से लिया गया जिसका अर्थ है पोषण करना। अब देखिए हम बात करते हैं जो भोजन में लेने की प्रक्रिया, तो हम जब भोजन करते हैं तो उसमें जो है बहुत सारा पोषण रहता है जिन्हें हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं उसे भोजन के रूप में ले लेते हैं और शरीर में इसका उपयोग पोषण के रूप में हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे। As you have learnt in class 6, food provides us with a number of nutrients which are necessary for the proper functioning of our body। अब ये कह रहा है जैसा कि आपने क्लास 6 में पढ़ा है कि भोजन हमें कई पोषक तत्व प्रदान करता है जो हमारे शरीर के समुचित कार्य के लिए आवश्यक है। हमने अभी भी बताया है कि हम भोजन जो खाते हैं उसमें जो है बहुत सारा पोषक तत्व होते हैं जिन्हें लेकिन हम जानते नहीं हैं, परंतु हम उन्हें ग्रहण करते हैं और वो पोषण जो है जितने भी न्यूट्रिशन है हमारे शरीर में समुचित कार्य करते रहते हैं। टू रिकॉल द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। कह रहा है कि याद करें वो जो विभिन्न पोषक तत्व हैं वो कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन और खनिज है जिन्हें हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट, डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है? तो क्या फर्स्ट है द न्यूट्रिएंट्स विच प्रोवाइड अस एनर्जी। कह रहा है कि पोषक तत्व जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। दूसरा, द रोल्स विच द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स परफॉर्म इन आवर बॉडी। और दूसरा कह रहा है कि हमारे शरीर में विभिन्न पोषक तत्व जो भूमिकाएं निभाती हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि पहला तो कहा कि पोषक तत्व जो हमें ऊर्जा प्रदान, जो हमने भोजन के रूप में खाया और उससे हमें क्या मिला, पोषक तत्व, और जिससे हमें शरीर में ऊर्जा प्रदान जैसे लगता है कि हाँ पावर आ गया है अच्छी तरह से और हम कोई काम करने में सक्षम हो जाते हैं। और दूसरा कह रहा है कि हमारे शरीर में विभिन्न पोषक तत्व जो भूमिकाएं निभाते हैं। तो विभिन्न पोषक तत्व जैसे जिसमें हम पढ़े हैं
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज, ये सभी क्या करते हैं? पोषक तत्व वो अपनी अपनी भूमिकाएं, अपने अपने कार्य करते हैं शरीर में। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक छोटा सा शॉर्ट नोट दिया हुआ है, उसे भी देख लेते हैं। न्यूट्रिशन में राइट साइड में देखिएगा ब्लू कलर का, ठीक है, उन्हें आप देखते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर केमिकल सब्सटेंसेस present in our body which provide energy and materials needed by the body to live and grow। कह रहा है पोषक तत्व हमारे शरीर में मौजूद रासायनिक पदार्थ होते हैं। जो हमने जो भोजन के रूप में पोषक तत्व लिए थे वो हमारे शरीर में जाके रासायनिक पदार्थ के रूप में होते हैं। वो रासायनिक, तो कह रहा है कि जो जितने भी हम भोजन खाएं वो तो सब क्या थे? रासायनिक पदार्थ के रूप में थे पहले, खाने से पहले, और उसे जब हमने शरीर में ले लिया तो वो पोषक तत्व के रूप में बट गए। ठीक है, जो शरीर को जीने और बढ़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा और सामग्री प्रदान करते हैं। जैसे कि कौन कौन से पोषक तत्व प्रदान करते हैं? तो वो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सभी जो हैं पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर में मौजूद रासायनिक पदार्थ होते हैं। समझ गए? आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म हुआ। नेक्स्ट डे इससे आगे चलेंगे।